एक गरीब आदमी रोज़ाना एक कागज़ पर "ऐ मेरे परवरदिगार मुझे 1 लाख रुपए भेज दे" लिखकर एक गुब्बारे में बांध देता और आसमान की तरफ उड़ा देता था। गुब्बारा उड़ता हुआ पुलिस स्टेशन के ऊपर से गुजरता तो पुलिस वाले उस गुब्बारे को पकड़कर पर्ची में लिखी हुई इबारत को पढ़ते और गरीब और भोले वाले आदमी की दुआ पर हंसते थे। एक रोज़ पुलिस वालों ने गुब्बारे में रखी हुई पर्ची पर दुआ पढ़ी और उस गरीब आदमी की मदद करने का फ़ैसला किया। सब पुलिस वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया, लेकिन मुश्किल से 50,000 रुपये जमा हुए और उस पैसों को पुलिस वाले उस बेचारे गरीब के घर दे आए। अगले दिन फिर पुलिस वालों ने एक गुब्बारा उड़ते हुए देखा तो हैरान हुए और उस गुब्बारे को पकड़कर उसमें रखी हुई इबारत पढ़ी तो वो हैरान हो गए और इसमें लिखा था, या रब्बुल आलमीन, आपकी भेजी हुई रकम मिल तो गई है, लेकिन आपको ये रकम पुलिस वालों के हाथ नहीं भिजवानी चाहिए थी। वो जालिम उसमें से भी आधी रकम खा गए। अगर आप इस तरह की उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा कि कैसे आपने उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोस को जो है वो एडिट करना है। और इस टॉपिक के ऊपर मैं मुकम्मल डिटेल से डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूं कि कैसे आपने एडिट करना है, कैसे आपने उसके ऊपर वॉइस ओवर करना है, कैसे आपने जो है उसको ऑडियो जो है वो उसको कैसे आपने एडिट करना है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल से एक ही वीडियो के अंदर बताऊँगा और एक मुकम्मल वीडियो बना के दिखाऊँगा कैसे आपने जो वीडियो है वो बनानी होती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो काइंडली मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस रिलेटेड टू उर्दू स्टोरीज। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो है वो अपनी जो है वो टॉपिक ले लेना, अपनी स्क्रिप्ट ले लेनी कि कौन सी आप वीडियो जो अपनी वीडियो के अंदर आप क्या कुछ बताना चाह रहे हैं। उसके लिए जो है वो मैंने जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी की भी वीडियो को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करने का एक तरीका होना चाहिए। कभी भी आपको कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक नहीं आएगा। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर आप वो तरीका यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक नहीं आएगा। देखिए कैसे करना है। आप मुझे एक स्टोरी छोटी सी जो है वो एक फ़नी स्टोरी अच्छी लगी तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया। मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। 4 स्क्रीनशॉट है, एक छोटी स्टोरी है, एक ये स्क्रीनशॉट है, एक ये और एक ये। अब देखिए, इसको हमने बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ जो है वो इस स्क्रीनशॉट को एडिट करके नहीं हमने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करनी, हमने जो है वो अपनी वीडियो नहीं बनानी। इसलिए हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हमने जो है वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना। मतलब वो एक पेज बना है, उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने जो है वो कीप नोट्स के अंदर आ जाना, अपने नोट्स ओपन करने हैं। ओपन करने के बाद अपने न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है और इधर हमने प्लस वाला आइकन आपको बाहर नज़र आ रहा है, इधर प्लस वाले आइकन पे प्रेस करना है, ऐड इमेज पे आना है और हमने जो इधर स्क्रीनशॉट ले रखे हैं हमने वो जो है वो इधर से ये सिलेक्ट करके हमने जो है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो हमारे पास जो सारे स्क्रीनशॉट है वो इधर जो है वो आ जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट आ चुके हैं। अब जो है वो आपने एक सीक्वेंस के अंदर जब आपकी स्टोरी है आपने एक बार पढ़ लेनी है कि कौन सा पेज पहले है, कौन सा बाद में, कौन सा उसके बाद है। आपने जो है वो क्या करना है, जब आपको सीक्वेंस पता चल जाए कि पहला पेज ये है, दूसरा ये और तीसरा ये है और चौथा ये है, तो उसके बाद आपने जो है वो उसको बोलना स्टार्ट कर देना है। अब ये नीचे जो मेरे पास पहला पेज जो है वो ये एंड पे है, एक गरीब आदमी रोज़ाना एक कागज़ पर, और दूसरा पेज मेरे पास आ गया आसमान की तरफ उड़ता देता, और दूसरा पेज ये आ गया। उसके बाद जो है वो तीसरा पेज ये और चौथा पेज जो मेरे पास बड़ा शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, देखिए आपने इसको टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सिंपल इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके पास नीचे कीबोर्ड आ जाएगा, आपका इंग्लिश कीबोर्ड। आपने अपने उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपनी जो आपके पास माइक ऑप्शन आ रहा होगा, आप इसके ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप जो भी बोलना स्टार्ट करेंगे जो है वो मतलब इधर नीचे टाइप होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा मेरी जो वॉइस है वो गायब हो जाएगी। मतलब मैं स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये भी करूँगा, मेरी एक रिकॉर्डिंग जो है वो गायब हो जाएगी। अभी मैं इसके ऊपर प्रेस करके जो है वो बोलना स्टार्ट करूँगा तो इधर जैसे लिखा हुआ है जो वो नीचे आ जाएगा। मैं इसके ऊपर प्रेस कर लेता हूँ माइक पे। एक गरीब आदमी रोज़ाना एक कागज़ पर "ऐ मेरे परवरदिगार मुझे 1 लाख रुपए भेज दे"। देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर प्रेस किया मेरी वॉइस जो है वो बंद होगी, लेकिन जो भी मैंने बोला वो जो है वो इधर सिंपल लिखा हुआ आ गया और इसके अंदर एक भी गलती नहीं है। इस तरीके से आप जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो अपने जो टेक्स्ट को है, अपनी पेज को है, अपनी स्टोरी पेज को टेक्स्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो है वो टेक्स्ट अब आ चुका है। इस तरीके से आपने जो सारा का सारा ये जो है वो स्टोरी का टेक्स्ट जो है मतलब बोल के इधर पे टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए होगी। हमने वो टेक्स्ट फॉर्म जो है वो ले लेना है। अब ये पिक्चर्स का ये फ़ायदा है कि आप सिंपल ऊपर से देखते जाएंगे और नीचे से आपके पास जो भी मतलब ऊपर से देख के जो भी आप पढ़ते जाएंगे नीचे आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो आता जाएगा और कोई गलती भी नहीं होगी। अगर कोई गलती हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो मतलब सारा का सारा टेक्स्ट कॉपी कर लेना है।
अब ये मैंने जो है वो पहले से जो है वो कर रखी है रिकॉर्ड, सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इसके लिए मैंने देखें ये मेरे पास सारी की सारी स्टोरी जो है वो मैंने बिल्कुल एज इट इज़ यही सेम प्रोसीजर जो है वो किया, और मैंने सारी की सारी स्टोरी लिख ली, सारी की सारी स्टोरी जो है वो कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद आपने जो है वो एक और बात ये करनी है कि एक लाइन के अंदर 5 से 6 वर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए, और इससे ऊपर जो है वो आपने वर्ड नहीं रखने। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक लाइन के अंदर 5-6 वर्ड्स हैं, तो आपने बिल्कुल ऐसे कर लेना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप स्टोरी अच्छे तरीके से एडिट करना चाहते हैं तो आपने इस फॉर्म में जो है वो अपनी स्टोरी रख लेनी है। सो ये हमारी फॉर्म जो है वो फॉर्मेट आ चुका है। आपने इसको कर लेना है इसको कॉपी। ये सिंपल जो मैंने स्टेप्स फॉलो करके अपनी वीडियो को एडिट की है, ये वही स्टेप्स हैं। सो मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब क्या करना है, अब आपको जो है वो स्टोरी के लिए बैकग्राउंड चाहिए होगा। आप स्टोरी के लिए बैकग्राउंड आप खुद का भी बना सकते हैं। आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाने के बाद आप सिंपल सर्च करें, इधर आपने सिंपल सर्च कर लेना है बैकग्राउंड फॉर स्टोरी एडिटिंग। जैसे ही आप स्टोरी राइटिंग सर्च करेंगे तो आपके पास जो है इमेज के अंदर काफ़ी बैकग्राउंड आ जाएंगे, लेकिन मोस्टली बैकग्राउंड जो है वो उसके ऊपर जो है वो आपको वाटरमार्क मिलेगा। लेकिन आपने वो बैकग्राउंड देखना है जिसके ऊपर वाटरमार्किंग भी ना हो, और उसके जो अंदर जो है वो मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, मतलब हाई डेफिनेशन हो, मतलब HD क्वालिटी हो। सो आपने वो डाउनलोड कर लेना है। सो सिंपली जैसे आप कोई भी अगर डाउनलोड करना है प्रेस करें, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर वाटरमार्क है, सो ये मैं डाउनलोड जो है वो नहीं करूँगा। सो आपने जो है वो यहाँ से जो भी बैकग्राउंड डाउनलोड करने हैं वो आपने कर लेने हैं। करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने एक सिंपल और इजी काम जो है वो ये करना है। आपने जो है वो सिंपल अपनी जो है वो रिकॉर्डिंग करनी है। अब रिकॉर्डिंग हम बाद में कर लेते हैं। आपने पहला काम क्या करना है, इसको हमने सिंपल एडिट करना है वीएन में आ जाना है। वीएन वीडियो एडिटर के अंदर आ जाना है, और आपने जो है वो मतलब अपनी स्टोरी कॉपी कर रखी है, अभी मैंने आपके सामने कॉपी की, वो आपने जो है वो इसके अंदर एडिट करनी है। अपने बैकग्राउंड भी ले लिया, स्टोरी भी ले लिया। आप सिंपल न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे, हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद आपने जो है वो इधर से पिक्चर्स में आना है, फ़ोटोज़ में, और ये एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपने डाउनलोड किया। सो ये मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपने ओरिजिनल में आना है, एंड देन यूट्यूब की एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इधर पहले वाले ऑप्शन पे नीचे दूसरे वाले ऑप्शन है टैप टू ऐड सबटाइटल, अपने इसके ऊपर प्रेस करना है। टेक्स्ट में आना है, इधर आपने जो है वो टेक्स्ट अपना जो है जो भी आपने टेक्स्ट रखा है कॉपी करके वो अपने इधर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल इसका जो है वो बैकग्राउंड चेंज करना है, आपने इसका जो है वो फ़ॉन्ट चेंज करना है। सो फ़ॉन्ट के लिए आपने सिंपल जो है नीचे आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फ़ॉन्ट का, कलर का, स्टाइल का। सो अपने फ़ॉन्ट में आते हैं। फ़ॉन्ट में आने के बाद हमारे पास जो अपना फ़ॉन्ट पड़ा है जमील नूरी ने सलीह, हम ये सिलेक्ट करेंगे। कलर में आएंगे, और ये जो है वो है कलर भी हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा शेडो में आएंगे, और इसको थोड़ी सी ब्लैक कलर की जो है वो शेडो दे देंगे। सो इस तरीके से आपने जो है उसकी थोड़ी सी कोई शेडो दें, सो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसको आपने थोड़ा बड़ा कर लेना है, और मतलब अपने मुताबिक आपने इसकी जो है शेडो सेलेक्ट कर लेनी है। सो ये मेरे पास जो है वो मतलब टेक्स्ट काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। आप ये वाली भी ले सकते हैं, हम ये वाला जो है वो ले लेते हैं। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, तो अपनी ये वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट को बड़ा कर लेना है। सही, ये बड़ा भी हो गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए आपने इसको छोड़ देना है, और आपने एक इसके ऊपर एक बैकग्राउंड लगा लेना है। ये जो बैकग्राउंड है आपने नीचे लिखा हुआ है टैप टू ऐड स्टिकर एंड PIP, तो इसके ऊपर आपने प्रेस करना है। वीडियो इन फोटो में आना है, इन फोटो में आना है, और अपने ये दोबारा बैकग्राउंड ऐसे लगा लेना है। ठीक है, ये लगाने के बाद आपने जो है वो इधर आ जाना है ब्लेंडिंग में आएंगे, एंड देन इधर से आप इसको ये वाला जो है लगा दें। तो काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी अच्छे कलर इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, तो हमने इसको डन कर देना। डन करने के बाद अब हमने जो है वो अपने टेक्स्ट को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है। सो मूव करने के लिए आपने पहले तो अपना बैकग्राउंड बड़ा कर लेना है, मतलब जितना आप बैकग्राउंड अपनी स्टोरी आपकी जितनी लंबी बनेगी, तो उस बेस पे आपने जो है वो अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा लंबा कर लेना है। सो मैं इसको मैक्सिमम खींच के कर लेता हूँ जितना ये जो है वो हो सकता है। सो ये मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट का कर लिया। 1 मिनट करने के बाद मैं इसको सिंपल एक और कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करने के बाद तो मुझे तकरीबन 2 मिनट की ये हमारी वीडियो होगी। अब हमने क्या करना है, इसको खींच के थोड़ा सा जो है वो लंबा करना है। अब यहाँ से हमारा ये टेक्स्ट आ गया, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे। इधर से हमने की फ्रेम पे प्रेस करना है, एंड पे लेके जाएंगे, इधर एंड पे अब दोबारा आपने क्या इसके ऊपर प्रेस करना है की फ्रेम पे, इसको एंड पे लेके जाना है। एंड पे लेके जाने के बाद आपने इसको ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देना। जैसे ही आप मूव करेंगे, जैसे ही आप थोड़ा सा उसको हिलाएंगे ना, तो आपके पास उधर ऑटोमेटिकली प्लस का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। देखिए जब प्लस का ऑप्शन हो गया खुद ही, अब इधर हम माइनस कर सकते हैं। सो अब मैं इसको जो है प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। सो देखिए ये काफ़ी स्पीड इसकी स्लो हो चुकी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपना ये जो बैकग्राउंड है, ये भी बैकग्राउंड हमारा जो है वो बराबर हो चुका है।
अब देखें आप इस टेक्स्ट की भी सेटिंग जो है वो थोड़ी सी कर सकते हैं। टेक्स्ट की सेटिंग कैसे, आप टेक्स्ट पे प्रेस करें और थोड़ा ब्लेंडिंग में आएंगे ना, तो आपको ब्लेंडिंग इन द ये काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरह के अगर आप टेक्स्ट भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड यू टू यूज़ दिस इफेक्ट नॉर्मल। सो आपने जो है वो इतना करना है। इतना करने के बाद आपने जो है वो इसके अंदर चैनल आइकन लगानी है। उसके लिए आपने अगेन ये जहाँ पे आपने एक उसके ऊपर बैकग्राउंड लगाया था, आपने उसके ऊपर प्रेस करना है। वीडियो एंड फोटो में आना है। ये फ़ोटो में आके आपने ये जो है वो बैकग्राउंड नहीं, ये सिलेक्ट करना। आपने जो है वो अपनी चैनल आइकन सेलेक्ट करनी है, इसके ऊपर प्रेस करना है। वीडियो एंड फोटो में आना है। फ़ोटोज़ में आके आपने अपना जो चैनल आइकन जहाँ पे आपकी पड़ी हुई है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसको थोड़ा सा जो है वो उसका फेड कर लेना, मतलब ये हमारे पास जो हमारी चैनल आइकन आ चुकी है, हम इसको थोड़ा सा छोटा करके ये लगा देते हैं। लगाने के बाद आपने अगेन ब्लेंडिंग में आना है। ब्लेंडिंग में आने के बाद लाइटन पे प्रेस करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो ओपेसी में आना है और इसको थोड़ा कम कर देना है, तो हमारा जो है वो चैनल आइकन भी लग चुकी है। तो इस तरीके से आपने इसको पूरी मतलब वीडियो के अंदर जो है वो लगा लेनी है। लगाने के बाद अब हमारा सिर्फ एक काम रह गया। मैंने देखिए सारा काम आपके सामने ही बिल्कुल किया। अब हमने जो है वो इसकी उस एडिटिंग करनी है अपने ऑडियो की। हमने इसके अंदर ऑडियो लगानी है। ऑडियो लगाने के लिए देखिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो है वो मोबाइल का जो सिंपल रिकॉर्डर होता है आपने वो यूज़ करना है। सो हम उसको जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास अब ऑडियो लगानी है। अब ऑडियो के लिए आपने टैप टू ऐड म्यूज़िक इसके ऊपर प्रेस करेंगे। यहाँ से आपने जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रखी होगी वो आपने उसके ऊपर प्रेस करना और अपनी ऑडियो जो लगा लें। सो हम पहले ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके लिए आपने सिंपल अपने जो आपके पास जो रिकॉर्डर होता है आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसके ऊपर प्रेस करना है और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑडियो के लिए आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू यूज़ अ माइक्रोफोन। अब देखें मेरे बैकग्राउंड पे काफ़ी शोर आ रहा है, तो आपने एक ऐसी जगह सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे आपको बैकग्राउंड के अंदर कोई शोर ना हो। सो काइंडली आप जो मेरे बैकग्राउंड पे शोर है उसको भी जो है वो आप इग्नोर कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है तो आपने एक ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पे ना तो पंखा चल रहा हो, ना ही पीछे से कोई बोल रहा हो और ना ही पीछे से किसी चीज़ का शोर हो। सो वो चीज़ जगह सेलेक्ट करने के बाद वो जगह पे बैठने के बाद आपने जो है वो इसके ऊपर सिंपल प्रेस करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही प्रेस करेंगे, अब देखिए मैं इसके ऊपर जैसे प्रेस करता हूँ तो मेरी जो वॉइस है वो आप नहीं सुन सकते, एक वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। सो आपने क्या करना है, एक ऐसी जगह सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब जहाँ पे शोर ना हो। शोर उस जगह सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर प्रेस करना है। सपोज अब मैंने इसके ऊपर प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब मैंने आ जाना है अपनी स्टोरी के अंदर। देखिए अब मैंने जो अपनी स्टोरी कॉपी कर रखी है या फिर स्टोरी मैंने जो है वो ये बना रखी है। अब मेरे सपोज बैकग्राउंड पे जो है वो रिकॉर्डर चल रहा है और मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। अब एक आपने एक प्रॉपर वे में जैसे आपने जो है वो अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना है, आपने अपनी स्टोरी को जो है वो मतलब वॉइस ओवर करना है, आपने बोलना स्टार्ट कर देना है। अब मेरी सपोज़ कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्डर चल रहा है लेकिन नहीं चल रहा, सपोज़ चल रहा है। सो अब मैं जो है वो बोलना स्टार्ट करूँगा। एक गरीब आदमी रोज़ाना एक कागज़ पर ऐ मेरे परवरदिगार मुझे 1 लाख रुपए भेज दे लिख कर एक गुब्बारे में बांध देता और आसमान की तरफ उड़ा देता था। सो इस तरीके से आपने जो है वो मतलब बोलना स्टार्ट कर देना। एक प्रॉपर वे में बोलना स्टार्ट करेंगे, आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आपकी जैसे ही वॉइस जो है वो मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगी, आपने क्या करना है, आपने उसको बंद करना है, अपना रिकॉर्डर बंद करना है। जैसे ही आप जो अपने रिकॉर्डर बंद करेंगे, सपोज़ ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो हो चुकी है। अब ये हमारी रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं आपको प्ले करके एक दिखा देता गरीब हूँ। ये आदमी हमारी जो है वो रोज़ाना रिकॉर्डिंग एक हमने कर कागज़ ली। पर ऐ मेरे परवरदिगार। तो ये हम रिकॉर्डिंग हमने कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर। लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर आपने थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी है। आपने क्या करना है, अपना ओपन करना है। इसके ऊपर आपने जो है वो एक मतलब अपनी जो अब मेरे पास ये पड़ी है शॉर्ट पुलिस फ़नी स्टोरी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन ओपन करता हूँ। हमारे पास ये जो फाइल आ चुकी है। अब इस लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर जब भी आप कोई ऑडियो एडिट कर रहे हो तो आप माइक्रोफोन या फिर हैंड फ्री लगा के चेक करते रहें कि कोई डिफरेंस आ भी रहा है नहीं। सो इस टाइम मैंने सिर्फ बाया का जो है वो माइक लगाया हुआ है, तो इसीलिए मैं जो है उसको सुन नहीं सकता। लेकिन आपने जो है वो वीडियो को एडिटिंग के दौरान जो है वो इसके हैंड फ्री लाजमी यूज़ कर लेनी है। सो आपने क्या करना है, पहला काम क्या करना है, इसको जो है वो नॉर्मलाइज़ करना है। इफेक्ट में आना है, इफेक्ट्स में आके आपने नॉर्मलाइज़ कर लेना है। नॉर्मलाइज़ करने के बाद अब आपने क्या करना है, अगेन इसके ऊपर प्रेस करना है, इफेक्ट्स में आना है। आपने नॉइस रिडक्शन पे नहीं प्रेस करना, आपकी आवाज़ बिल्कुल बेकार हो जाती है। पहले मैं आपको बताता था नॉइस रिड्यूस कर दें, लेकिन नॉइस रिडक्शन नहीं करनी, आपकी आवाज़ को ये तबाह करके रख देता है। आपने ये काम नहीं करना। आपने इको में आना है, अपने मुताबिक जो है वो मतलब 1 से 2 इको लेवल डिले जो है वो तकरीबन 70 से तकरीबन 90 या फिर 120 तक रखना है। और जो है वो फीडबैक भी तकरीबन 4-5 रख सकते हैं। आपने अपने मुताबिक ये रख के आपने इसको प्ले करना है और आपको डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा क्या हमारी वॉइस के अंदर डिफरेंस आया है कि नहीं। तो आपने प्ले एक करना है तो गरीब आपको सारा आदमी डिफरेंस पता रोज़ाना चल जाएगा। एक कागज़ पर ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ये एक काम करने लाख के बाद रुपए आपने इसको भेज अप्लाई दे करना है, मैंने तो उसको लिख कैंसिल कर। कर दिया। सो ये काम करने के बाद आपने इसको जो है वो अप्लाई करना है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया।
ये सिर्फ आपने जो है वो इको लगानी है। इको लगाने के बाद आपने इसके ऊपर प्रेस करना है, इफेक्ट्स में आना है। इफेक्ट्स में आने के बाद आपने जो है वो रिवर्ब इसके ऊपर प्रेस करना है। और ये चीज़ जब आप जैसे ही आप प्ले करेंगे तो आपको इतना डिफरेंस नज़र आएगा आपकी वॉइस के अंदर। और आप इसके अंदर जो है वो मतलब एक एक करके 1 बाय 1 ये चीज़ें जो है वो हाई एंड लो करके मतलब ज़्यादा कम करके अपनी वॉइस को जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो आपको पहले और आपकी वॉइस में काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। एक गरीब आदमी रोज़ाना एक कागज़ पर ए मेरे परवरदिगार मुझे। सो इस तरीके से आपने जो है वो लग्ज़री ऑडियो एडिटर के अंदर जो है वो 3 से 4 चीज़ें सिर्फ ऐड करनी है अपनी वॉइस के अंदर। उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद आपने जो है वो M4A में सेव करना है। अपनी स्टोरी के आगे जो है वो मतलब थोड़ा नेम चेंज कर दें ताकि वो ईज़िली आपको मिल सके। उसके बाद आपने जो है वो ये जब सेव हो जाएगी, अब हमारी जो है वो ऑडियो भी सेव हो चुकी है। अब हमने आ जाना है अपने VN वीडियो एडिटर के अंदर। हमारी ऑडियो भी जो है वो हमने रिकॉर्ड कर ली, उसकी एडिटिंग कर ली। उसके बाद आपने टैप टू ऐड म्यूज़िक के ऊपर प्रेस करना है, म्यूज़िक में आना है। अब हमारी ये ऑडियो हमारे पहले नंबर पे पड़ी है, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग चूज़ करनी है हमने और हमारी ऑडियो जो है वो इधर आ जाएगी। सो अब हमारे पास मतलब फुल हमारी मतलब फुली हमारी जो है वो वीडियो एडिट हो चुकी है। मैंने आपके सामने ही सारी की सारी वीडियो एडिट की। अब आपने स्पीड जो है वो अपने मुताबिक जो है वो चेंज कर लेनी है। अब ये यहाँ से तो हमारी जो है स्पीड तकरीबन चलती जा रही है। आपने जो है वो एक बार वीडियो को प्ले करना है और ये देखना है कि जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे ये ऊपर जा रही है कि ये तेज़ जा रही है और आप स्लो बोल रहे हैं। सो अगर ये आप स्लो बोल रहे हैं और ये तेज़ जा रही है तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। जैसे आपने स्पीड बढ़ाते हैं वैसे ही आप इसको जो है स्लो कर सकते हैं। सो इतना काम करना है बस। आपने उसके बाद एक्सपोर्ट पे प्रेस करना है एंड देन अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करके आप इजीली जो है वो उर्दू स्टोरीज़ की शॉर्ट वीडियोज़ जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल यही सेम तरीका है। अगर आप बड़ी वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो बड़ा मतलब टेक्स्ट लगाएं, सारा कुछ बड़ा करके मतलब आपको पेज लंबा करना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा। सो सिंपल यही प्रोसीजर है अगर आप बड़ी वीडियोज़ भी बनाना चाहते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैंने बेसिकली आपको एक मुकम्मल डिटेल से एक वीडियो बना के दिखानी थी कि कैसे आप जो है वो एक प्रॉपर वीडियो बना सकते हैं उर्दू स्टोरीज़ की। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि भाई मुकम्मल डिटेल से बता दें कि कैसे आप वीडियो जो है वो एक ही वीडियो के अंदर बताएं कि कैसे मुकम्मल वीडियो हम एडिट कर सकते हैं। सो ये भी फरमाइश आपकी पूरी होगी। सो उम्मीद है कि आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ को एडिट करने में, उसको रिकॉर्ड करने में, तो काइंडली थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।